नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप शॉर्टकट में ऐड भी बोलते हैं। तो विज्ञापन बोलें, एडवर्टाइजमेंट बोलें या शॉर्टकट में ऐड, जो आप टीवी वगैरह में देखते होंगे जब आप कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, तो आपको बीच बीच में ऐड आते हैं। तो उन्हीं ऐड को हम हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं या शॉर्टकट में ऐड बोलते हैं। तो जनरली विज्ञापन होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं और फिर इसके बाकी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो जो विज्ञापन है, इसका जो शाब्दिक मीनिंग है या जो आप कहें कि इसका अर्थ है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? विशेष सूचना। विज्ञापन यानी एक तरह की विशेष सूचना या विशेष जानकारी, यानी आपको एक विशेष जानकारी देनी है तो उसी विशेष जानकारी को हमने विज्ञापन नाम दिया, या विशेष सूचना किसी को देनी है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। इसमें हम जनरली क्या करते हैं विज्ञापन में? तो विज्ञापन का अगर हम आप कहें डेफिनेशन कहें, या विज्ञापन हम क्यों बनाते हैं ये कहें, या विज्ञापन की ज़रूरत क्या है ये कहें, इन तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर है कि भाई आपको अपना सामान बेचना है या आपको अपनी सेवा बेचनी है। सेवा बेचनी है या फिर आपको सामान बेचना है। इन दोनों चीजों के लिए आप कहाँ पहुंचेंगे? सेवा या सामान आप जनरली सीधी सी बात है लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी लोगों को बेचना है। तो आपको अपना सेवा और अपनी सामान जो है लोगों को बेचना है, तो आप अपनी सेवा और सामान को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने कि वो आपका सामान ले ही ले। तो इसलिए बड़े आकर्षक ढंग से जो आप एक विशेष सूचना बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। यानी आपको अपना सेवा और सामान बेचने के लिए लोगों के बीच में जो आप आकर्षक ढंग से एक सूचना प्रस्तुत करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। तो आपने देखे होंगे ये विज्ञापन बहुत जगह आप देखते हैं, कभी खंभों पर लगे होते हैं, तो कभी दीवारों पे लिखे होते हैं, तो कभी पोस्टर के फॉर्म पे आपके घरों तक आते हैं, न्यूज़पेपरों में लगे होते हैं, कभी टीवी में आते हैं, तो कभी रेडियो में आते हैं। तो ये तरह तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। अब आप देखते होंगे कि वो जो विज्ञापन आपके घरों में आते हैं या आप बाहर देखते हैं या खंभों पर दीवारों पर पंपलेट की फॉर्म में देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड के रूप में देखते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं, या आपके रास्ते में आपको बोर्ड मिलते होंगे। तो इन सभी में आप एक विशेष प्रकार की सूचना देखते हैं। उस सूचना को देख करके आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर है। आप ये भी देखते होंगे कि जो आपके रोड के ऊपर भी बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उसमें शहरों के बारे में लिखा होता है, उनके किलोमीटर में जानकारी लिखी होती है, वो कितने दूर हैं, ये सब लिखा होता है। तो ये सभी क्या है? एक तरह के विज्ञापन है। इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई फला फला चीज़ या फला फला जगह इस यहाँ पर है, इतनी दूरी पर है। तो ये आपके विज्ञापन होते हैं जनरली। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन और हम किस चीज़ में लिखते हैं। तो जैसे आपने कोई बुक स्टॉल खोली है, आपको उस बुक स्टॉल के बारे में सूचना देनी है लोगों को, तो आप एक पंपलेट बनवा देते हैं, वो भी एक विज्ञापन का फॉर्म है। आपको साड़ियों की सेल लगवानी है, उसमें कुछ विशेष छूट देनी है, तो आप एक पंपलेट बनवाते हैं और वो उसके बारे में विज्ञापन देते हैं। अगर आपको क्लिनिक खोली है, आपने उस क्लिनिक के बारे में लोगों को बताना है, तो वो विज्ञापन है। आपने कोई कोचिंग खोली है, आपने कोई स्कूल खोला है, आपने कोई कॉलेज खोला है या कोई इंस्टीट्यूट खोला है, उसमें आपने कोई विशेष कोर्स चला रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक बुकलेट फॉर्म में या फिर एक पंपलेट फॉर्म में या बोर्ड फॉर्म में, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या टीवी के द्वारा आप क्या करते हैं? तरह तरह की सूचना पहुंचाते हैं। उन्हीं सूचनाओं को आप विज्ञापन कहते हैं। जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, कूलर बेचना है, आपको पंखे बेचना है, एसी बेचना है, तो उसके भी विज्ञापन लगाए जाते हैं, पंपलेट बनवाए जाते हैं। तो ये भी सब विज्ञापन में आते हैं। या जब सरकार आपको कोरोना के ऊपर कोई विशेष सूचना देती है या मलेरिया के ऊपर देती है या कोई और पेंडेमिक या कोई बीमारी जनरल फैली हुई है, तो उसके बारे में भी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार तरह तरह की सूचनाएं देती है, टीवी में भी देती है, पंपलेट बनवाती है, होर्डिंग्स लगवाती है, बोर्ड वगैरह लगवाती है। तो ये भी आपका एक तरह का क्या है? विज्ञापन है। या फिर और भी अगर विज्ञापन में ये भी आता है कि अगर आपको कोई सामान मिला है रास्ते में, कोई बैग मिला है या कोई और पर्स मिला है, तो उसके बारे में भी आप एक न्यूज़पेपर में या कहीं और जो आपकी सुविधा है, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके, उसके माध्यम से आप उसकी सूचना पहुंचाते हैं, तो वो भी एक विज्ञापन का ही
टाइप है या रूप है। तो ये आपके तरह तरह के विज्ञापन हैं जो आपको लिखने के लिए आते हैं आपके पेपरों में। अब हम चलते हैं कि भाई विज्ञापन आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो जनरली विज्ञापन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मोस्टली इन्हीं 3 कैटेगरी में होता है। तो सबसे पहला है आप मौखिक, फिर है लिखित, और तीसरा है आपका दृश्य और श्रव्य। तो हम इन तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मौखिक। मौखिक यानी मुंह के द्वारा, यानी आपने बोलना है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, एक व्यक्ति विशेष जो होता है, व्यक्तियों के द्वारा, एक व्यक्ति ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, ऐसे आपकी सूचना लोगों तक पहुंच जाती है। या फिर आप रेडियो में करवाते हैं, रेडियो में आपने बुलवा दिया, रेडियो जॉकी होते हैं उन तक पहुंचा दी, और रेडियो जॉकी ने सब जगह अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से सब तक आपकी बात पहुंचा दी, जिस चीज पर आप विज्ञापन लिख रहे हैं या जो विज्ञापन आप पहुंचाना चाहते हैं। या फिर आकाशवाणी होती है आपकी, आकाशवाणी से भी, आकाशवाणी समझते हैं ना आप लोग, रेडियो के द्वारा ही, रेडियो का ही एक माध्यम है आकाशवाणी, सरकारी माध्यम। तो इसके द्वारा भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, तो वो आपका मौखिक फॉर्म में आता है। इसको हम मौखिक विज्ञापन कहते हैं। दूसरा आपका लिखित होता है। अब लिखित मतलब लिख करके पहुंचाना, और लिख करके कैसे पहुंचाते हैं भाई, तरह तरह की मासिक पत्रिकाएं चलती हैं, उन पत्र लेटर लिख करके या पत्रिकाओं द्वारा आप पहुंचा देते हैं अपनी बातों को पत्रिकाओं से, या फिर आप समाचार पत्रों में छपवा देते हैं, तो उससे भी आपकी ये बातें पहुंच जाती हैं दूसरों तक। तो ये आपका लिखित फॉर्म हो गया। और दृश्य और श्रव्य का मतलब है भाई देखकर भी और सुनकर भी, ये दोनों चीजें आजकल बड़ी फेमस है, इसी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी उस एड के बारे में, उस विज्ञापन के बारे में लोगों ने देखा भी और सुना भी। तो ये इसका सबसे अच्छा माध्यम है आपका टीवी। जो आप टीवी में देखते हैं उसमें दृश्य और श्रव्य का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है, उसमें आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। फेयर एंड लवली की क्रीम है, किसी लड़की ने लगाई, काली सी लड़की थी, 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद बड़ी गोरी चिट्ठी सी हो गई। तो ये सब क्या है, ये दृश्य भी है और आप सुन भी रहे हैं। और भी कई तरह के टूथपेस्ट होते हैं, आपने बस सुबह मॉर्निंग में उस टूथपेस्ट को करा और पूरा दिन आपका खिल गया। तो इस तरह के होते हैं। साबुन के ऐड आप देखते होंगे, डिओड्रेंट के आप ऐड देखते होंगे, फ्रिज के देखते होंगे, कूलर के देखते होंगे, एसी के देखते होंगे, और भी तरह तरह के ऐड आप टीवियों में देखते होंगे। तो ये टीवी हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, इनमें तरह तरह के वीडियो के द्वारा या इंटरनेट में आपने क्या करा, सिनेमा बनाया, यानी वीडियो बनाया आपने, या फिर आपने कोई क्लिप टाइप की बना दी, उसके द्वारा पहुंचा दिया, या आपने कोई और माध्यम से ये दृश्य और श्रव्य के द्वारा आपने कुछ बना करके और पहुंचा दिया लोगों तक। तो ये भी आपका एक विज्ञापन है। तो ये विज्ञापन के आपके प्रकार हैं, 3 तरह के आपके प्रकार होते हैं। अब हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि हम जब विज्ञापन लिखें तो हमें उस विज्ञापन में लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें अपने उस विज्ञापन में ऐड करना है या लिखना है या क्या जरूरी है। तो कुछ बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम समझना है, बस 1-2 बातों को ध्यान रखना है, वो आपका विज्ञापन बड़ा ही सुंदर, आकर्षक और अच्छे नंबर दिलाने वाला बन जाएगा। तो देखते हैं हम उसकी कुछ बातों को विज्ञापन की। तो ये बातें हैं जो आपको विज्ञापन लिखते समय ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि भाई आपका जो विज्ञापन आप लिखें वो बॉक्स में लिखना है आपको, यानी बॉक्स के अंदर उसको बंद कर देना है। जो भी बातें आप लिखें उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें। पहली बात ये है, सब लिखने के बाद उसमें बॉक्स लगा दें। दूसरा क्या है भाई, कम शब्दों में लिखें और आकर्षक हो, देखने में बिल्कुल आपको जो शॉर्ट में सूचनाएं हैं पूरी पहुंचा देनी है। बड़े लंबे लंबे आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। और कितना शॉर्ट, लगभग 20 से 50 शब्दों का ये आता है, तो इसी में आपको लिखना है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसका अगर आपको चित्र आ रहा है बनाना तो बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मान लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपने खोला है और आप उसका विज्ञापन बना रहे हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम ये फैसिलिटीज़ देते हैं, फला फैसिलिटीज हम देते हैं। तो कंप्यूटर का आपके उसमें चित्र बना होना चाहिए, एक बच्चा बैठा हो और कंप्यूटर चला रहा हो, तो इस तरह का। या फिर आपने कोई लाइब्रेरी खोली है या कोई आपने बुक स्टॉल खोली है जिसमें आपकी आप कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी होती हैं या बुक्स स्टॉल है, तो उसमें बुक्स का डायग्राम हो। जैसे आपने पानी बचाओ कर लिखा है कि भाई पानी की एक एक बूंद बचाइए, तो टोटी बनना चाहिए, उसमें पानी टपकता हुआ दिखना चाहिए।
कोरोना के ऊपर बनाया है तो भाई कोरोना का वायरस बना दें आप चित्र में। आपने फ्रिज या एसी को बेचने के लिए बनाया है तो आप फ्रिज या एसी का उसमें चित्र प्रस्तुत कर दें। तो ये क्या होगा, इससे आपका विज्ञापन बड़ा आकर्षक लगेगा और ज़्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। चौथा क्या है, आप स्लोगन जरूर लिखें। स्लोगन का मतलब है जैसे पानी बचाओ भविष्य बचाओ, ऐसे स्लोगन हो गया। कोरोना से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपके कुछ स्लोगन है। ऐसे ही भाई गर्मियों से परेशान तो ये घर ले आइए, इस कंपनी का एसी घर ले आइए। ऐसे स्लोगन होते हैं जो आपको अपने विज्ञापन में डालने होते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। बार बार चित्र ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा काला पीला गोरा सा ना बन जाए कि सामने वाले को समझ ही ना आए। और हमेशा सुंदर आपको राइटिंग में लिखना है। तो अगर आप इन बातों का याद रखेंगे तो आपके विज्ञापन जो है होगा बड़ा ही आकर्षक होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। कुछ फॉर्मेट देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं विज्ञापन के। देखिए और थोड़ा सा समझिए कि विज्ञापन आपका जब लिखेंगे तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, आपको पुराना मकान बेचना है तो पुराने मकान बेचने के लिए एक विज्ञापन बनाया गया है। तो देखें जरा, ये तो आपका स्लोगन हो गया, पुराने मकान में नए का मज़ा। तो ये आपका स्लोगन हो गया। अब आपको क्या करना है, बड़े आकर्षक ढंग से आपको अपने मकान को दिखाना है ताकि सामने वाला ले ही ले। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मकान से रिलेटेड एक चित्र बनाया है जो कि आपको अपने जो विज्ञापन है उसमें चित्र की बड़ी आवश्यकता होती है। और विज्ञापन में जनरली कुछ जानकारी होती है, जैसे कि भाई आपको अपना पता देना है, फ़ोन नंबर छोड़ना है और उस चीज़ की विशेषता बतानी है। तो ये 3 बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई पता भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर देना है और आपको उस चीज़ की विशेषता बतानी है। तो यहाँ पर चित्र बना दिया और चित्र के जस्ट नीचे लिखा हुआ है पता कि भाई कहाँ है मकान, पुरानी सड़क पर है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट दिल्ली में ये मकान है आपका। अब इस मकान के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, जैसे इन्होंने बोला है कि भाई होली के अवसर पर विशेष छूट हम देंगे। तो ये देखो इस बात को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और डिब्बे के अंदर डाल दिया है। और साथ में इन्होंने इसी मकान की बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की है जिसमें लिखा हुआ है कि यह आलीशान मकान अब बहुत कम दाम में सिर्फ कितना 1.2 करोड़ में आपको ये आलीशान मकान मिल जाएगा। अब इसको आलीशान क्यों बोला है उसके बारे में इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि भाई इस मकान में 7 कमरे हैं, 3 पाकशालाएं यानी किचन है, 3 किचन है और 4 शौचालय यानी वॉशरूम है आपके और एक बड़ा सा बगीचा है, इसलिए इसको आलीशान कहा गया है। और फिर इन्होंने एक और बात जोड़ी है कि भाई पहले आए और पहले पाएं, यानी जो भी पहले आएगा वो खरीद ले। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाद में कोई और आए तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो ऐसा नहीं है। अब साथ में आपको मोबाइल नंबर छोड़ना था तो मोबाइल नंबर छोड़ा और यहाँ पर इन्होंने एक कोट डाला है ताकि लोग इसको पढ़ करके भी थोड़ा आकर्षित होते हैं। क्या कोट है कि भाई शहर में अपना घर हो तो शहर भी क्या लगता है, अपना लगता है, और किराए का घर हो तो लगता है कि भाई जाना तो है ही, क्या करना है यहाँ, इसको इतना अच्छा से मान के। शहर से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, इसलिए अपना मकान है तो शहर भी अपना लगता है। तो ये एक फॉर्मेट है। एक और कोरोना पर फॉर्मेट देखिए आप, उसमें समझिए थोड़ा सा। और बाकी इसमें आपने देखा होगा इसको डिब्बे के अंदर भी पैक किया गया है, यानी डिब्बे के बॉक्स के अंदर रखा गया है। तो इसका खास ध्यान रखना है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट हो वो बॉक्स के अंदर ज़रूर हो। आप इसमें देख पा रहे होंगे इसमें कोरोना वायरस या कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक पोस्टर बनाया गया है, ऐड बनाया गया है। तो ये क्या है, इसमें आपने देखा है, ये देखो हेडिंग लिखी हुई है बड़े बड़े मोटे अक्षरों में, आपको हेडिंग जिसको स्लोगन बोल सकते हैं आप, ये डालना है। नीचे थोड़ा सा और सब स्लोगन बोलते हैं, छोटे छोटे, इससे थोड़ा छोटे अक्षरों में डालना है, इसको सब स्लोगन बोलते हैं। जैसे चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। तो ये भी एक तुकबंदी वाला स्लोगन है, तो इसी का। और एक चित्र देना है, यहाँ पर कोरोना का चित्र दिया हुआ है वायरस का। ऐसे ही आपको एक बड़ा सा चित्र इस तरफ भी बना सकते हैं या इस तरफ बनाएं, आपकी मर्जी है, दोनों में से कहीं भी बताएं। अब इसका मुख्य आकर्षक क्या है भाई, बचाव के उपाय। तो उपाय में आपको बताया गया भाई अपने हाथ को साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें आप। दूसरा, मुंह हाथ को ढक करके रखें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। चौथा क्या है, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें। अगला क्या है, अपनी नाक और मुंह को बार बार स्पर्श ना करें। अगला क्या है, संक्रमण की अगर आपको शंका है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और उससे उपचार करवा लीजिए। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया है
आपका एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है भाई टोल फ्री नंबर 1075 है। किसने दिया है एडवर्टाइजमेंट? ये भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ये इस तरह के आपके ऐड होते हैं। और भी ऐड है, जैसे मान लो आप कूलर का ऐड बना रहे हैं कि भाई आप हमारी दुकान से कूलर खरीदें और हम बड़े कूलर बड़े सस्ते दामों पर दे रहे हैं, या एसी खरीदें हम बड़े सस्ते दामों पर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एसी या कूलर का आप चित्र बनाएं और यहाँ पर छूट करके लिख दें और कितने रुपए का MRP पे आप छूट दे रहे हैं ये लिखें। और आप ऊपर पर अगर आपको स्लोगन डालना है, हेडिंग डालना है, तो ये लिखना है कि आप गर्मी से परेशान हैं तो चिंता मत कीजिए, आइए हम आपको गर्मी से छुटकारा दिलाएंगे। ये कूलर बना दिया, उस कूलर की विशेषता क्या है, कितने साल की आप वारंटी दे रहे हैं, या एसी बना दिया कितने साल की वारंटी दे रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, MRP पे आप कितना छूट दे रहे हैं, आपकी दुकान का एड्रेस क्या है, ये सारी बातें लिख करके आप उसका बना सकते हैं। तो ये आपके ऐड हैं, इसमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। आपको कुछ मेन बातों को याद रख करके आप किसी भी तरह का ऐड यानी विज्ञापन बना सकते हैं। थैंक यू। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बन जाएगी कि अब आप विज्ञापन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। टेंशन की बात नहीं है, बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। बस कुछ बातों का याद रख करके जो आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई गई हैं ध्यान रखेंगे, आपसे ये बड़ा ही आकर्षक और मार्क्स दिलाने वाला विज्ञापन बन जाएगा। थैंक यू।